कंटिन्यूस चार्ज आखिरी चीज़ है जो दिख रही है, तो इसको भी करूँगा बस 10-15 मिनट और, ठीक है ना। वैसे पूरा दिख रहा है, ये उतना पार्ट दिख रहा है ना ऊपर का। नहीं और क्यों ही दिखाना है वो, वैसे रखो। हाँ मतलब यहाँ से कंटिन्यूस से दिख रहा है ना पूरा नीचे तक। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ना थोड़ा सा। हो गया? हाँ ठीक है। यहाँ तक आ रहा है, ये हाथ दिख रहा है मेरा? हाँ, आ रहा है ना? ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग होने। चलो देखो, अब हम ना कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे बताओ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी सर्फेसेस पे रह सकता है। हमने दो टाइप की सर्फेसेस पढ़ी थी। दो टाइप होते हैं ना हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के, या तो कंडक्टर होता है या तो इंसुलेटर होता है। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी सर्फेस पे रह सकता है? कंडक्टर पे, इंसुलेटर पे नहीं रह सकता। अगर उसे चार्ज मिल रहा है तो देखो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखो क्या होता है। स्टोर जब मैं बात करता हूँ ना कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बॉडी के ना हर पॉइंट पे चार्ज होना चाहिए। इंसुलेटर में होता है। जब नॉन कंडक्टर्स हमारे होते हैं ना, तब हमारा ये चार्ज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्योंकि जब हम सरफेस की बात करेंगे तो लीनियर चार्ज में रहता है, ठीक है। अब देखो हमारे ना तीन टाइप के चार्जेस होंगे। एक होता है लीनियर चार्ज, एक रहेगा सरफेस, और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तीन टाइप की डेंसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हमारा ना चार्जेस क्या होते हैं। सबसे पहले लीनियर चार्ज की बात करते हैं। लीनियर चार्ज, अब लीनियर चार्ज में ना देखो हमारा क्या रहता है, बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर चार्ज कैसे प्रेजेंट रहता है। अब इक्वली डिवाइडेड चार्ज रहता है। डिवाइडेड कैसा रहेगा? इक्वली डिवाइडेड रहेगा। मान लो इसके अंदर, पूरे के अंदर क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? क्यू। अब भाई अगर इसका टोटल चार्ज क्यू आएगा, तो मुझे एक चीज बताओ, इसकी लेंथ टोटल एल है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, अब टोटल इसकी लेंथ एल है और ये टोटल चार्ज हमारा कितना है? क्यू है, ठीक है। अगर मुझे इसका क्या कहते हैं वो निकालना है कि भाई इतने छोटे से लेंथ पे, पर्टिकुलर पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, तो मैं क्या करूंगा? नहीं डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पर यूनिट पूछा है मैंने, पर यूनिट। मैंने छोटा सा डीएल नहीं बोला। इंटीग्रेट क्यों करेंगे? अरे यूनिटरी मेथड नहीं आता क्या? अच्छा हाँ, यूनिटरी मेथड क्या करेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे चार्ज निकालना है। तो अगर पूरी एल लेंथ पे क्यू चार्ज है, तो वन क्या कहते हैं मीटर की अगर लेंथ हो गई, तो क्यू बाय एल चार्ज नहीं हो जाएगा? यस है ना। उसी चीज को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। जब हम क्या कहते हैं चार्ज निकालते हैं पर यूनिट लेंथ, कितना चार्ज रहता है पर यूनिट लेंथ में, उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल देते हैं। अब देखो अब क्या होता है, जब मैं मास की बात करूंगा, अगर मैं नॉर्मल डेंसिटी बोलता था तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आता था, ठीक है। उसका मतलब क्या होता था कि एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, यही ना। कि भाई एक छोटा सा अगर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, इमेजिनरी वॉल्यूम बना ली, इसके अंदर कितना मास हम फिल कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी तो बोलते थे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी तो यही होगा कि इस टोटल चार्ज, एक पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आ सकता है, उसको हम डेंसिटी बोल देंगे। तो भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? क्यू बाय एल, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी रिप्रेजेंट होती है लैम्डा से, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाय, ये पहला पार्ट, ठीक है। कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सिर्फ सरफेस पे चार्ज, सरफेस पे लेंगे लीनियर चार्ज। देखो ये ना पूरी एक पतली सी स्टिक, ये मैं समझना, इसके पास ब्रेथ भी है। ये एक पतली सी स्टिक है, बहुत पतली सी, सिर्फ जिसमें लेंथ ही लेंथ है, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ इसकी क्यू बाय एल लिखा हुआ है। इसको आप वो मत समझ के चलना कि भाई एक रेक्टेंगुलर या फिर वो रेक्टेंगुलर कोई सरफेस है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक लेंथ स्टिक है बहुत पतली सी, ठीक है ना, उस पर चार्ज है। फिर हमारा आता है एक शीट आती है, ठीक है, ये हमारी आती है शीट। अब शीट में हमारा चार्ज देखो पूरा अगर इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो कुछ इस तरह से होगा, है ना। ये पूरे शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसके पास लेंथ तो नहीं होगी, शीट के पास क्या होता है?
length by to the depth. डेप्थ नहीं होता हाँ, तो depth। एरिया होता है ना शीट के पास, एरिया तो एरिया निकालेंगे एरिया, तो तब हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है। ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को ऐसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब होता है Q बाय ए, एरिया Q बाय ए, क्योंकि इसमें एरिया आ रहा है ना, सरफेस का एरिया आता है इसमें पूरा, तो Q बाय ए से हमारा क्या कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है, क्योंकि टोटल चार्ज हमारा Q होगा, टोटल एरिया हमारा ए है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये Q बाय ए आ गया। ठीक है, थर्ड टॉपिक हमारा आता है थर्ड हमारा होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारे 3D फिगर्स के लिए होगा, जिसके पास वॉल्यूम भी होगा। तो भाई मान लो एक स्फीयर ले लेते हैं, अब स्फीयर ले लो, सिलेंडर ले लो, किसी में भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए सेम ही है। अब पूरे के अंदर चार्ज रहेगा, अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है, अब देखो ना, ये चीज ध्यान रखना कि जो मैं ये चार्जेस का आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, ये तब यूज होता है जब चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर बाय चांस ऐसा हो कि यहाँ इस पॉइंट, इस वाले पार्ट के अंदर ज्यादा चार्जेस आ गए, इस पार्ट के अंदर कम चार्जेस आ गए, तो डायरेक्टली ये मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। उस टाइम पे फिर हमें इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कब एक बार रिपीट कर दूं, कब करना है इंटीग्रेट? इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट तब करना पड़ता है जब चार्जेस क्या कहते हैं अनइक्वली डिवाइडेड होते हैं। मान लो ऊपर एक तरफ क्लस्टर ज्यादा बन गया चार्जेस का, नीचे कम है, तो वो यूनिफॉर्म लेंथ में डिवाइडेड नहीं होंगे, तो Q बाय L हम लगा ही नहीं सकते, या Q बाय A लगा ही नहीं पाएंगे। Q बाय A का क्या मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया में चार्जेस इक्वली डिवाइडेड है। तो मतलब अगर मैं इस शीट को ऐसे करके 6 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो जितना चार्ज इसमें होगा इतना ही इसमें बराबर होगा। लेकिन अगर यही शीट है और इस शीट के अंदर चार्जेस अनइक्वली डिवाइडेड हैं, तो मैं पर यूनिट लेंथ करूंगा तो हर पार्ट के अंदर चार्जेस अलग अलग नहीं आएंगे, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते उस टाइम पे। अब इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारा रो से डिटरमिन होता है, रो से, इसको बोलते हैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा क्या कहते हैं वो रहता है। इसको हम क्या सर कहते हैं, अगर रिंग हो तो उससे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? रिंग, हाँ, जैसे ऐसे रिंग जैसा होगा, रिंग को हम फिर लीनियर चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, वो आपको आगे बढ़ाऊंगा। वॉल्यूम नहीं होगा ना, अगर 3D रिंग हो तो तब हाँ, उसको रिंग का जब वॉल्यूम हम निकालते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, ये हमारी रिंग ऐसे रखी हुई है, यहाँ पे चार्ज होता है, ठीक है, हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है चार्ज पे। तो पॉजिटिव चार्ज वाली रिंग है तो वो इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगी, वो इधर से इधर भेजेगी, बाकी सारी क्या होती है कैंसिल आउट हो जाती हैं, कुछ कुछ कैंसिल आउट भी होती हैं आगे जाके, तो उसका नेट हम क्या कहते हैं इस तरफ निकालते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है ना, अभी तो हम सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लीनियर की बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं। और ये कंडक्टिंग रिंग होती है, कंडक्टिंग रिंग का मतलब होता है कि भाई सारे चार्जेस सरफेस पे आ जाते हैं। और अगर रिंग है तो सारे चार्जेस कैंसिल आउट नहीं होने चाहिए। देखो अगर रिंग है, मान लो सरफेस पे चार्जेस आ गए, तो सरफेस पे चार्ज आने का क्या मतलब, अगर मान लो स्फीयर ले लो, स्फीयर से समझाता हूँ, अगर मैंने स्फीयर लिया, स्फीयर के पास क्या होगा वॉल्यूम, तो आप बोलोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, आया ना। स्फीयर है, अगर ये नॉन कंडक्टर है, क्या है नॉन कंडक्टर, तो आप बोलोगे कि इसका एरिया जो होगा, मतलब इसका वॉल्यूम से निकालेंगे, जो चार्ज डेंसिटी निकलेगी वो वॉल्यूम से निकलेगी। लेकिन अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, सरफेस चार्ज निकालेंगे तो फिर सरफेस पे आ जाएगा ना चार्ज, तो फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलती है। तो वो डिपेंड करता है हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो डिपेंड करेगा कंडक्टर या नॉन कंडक्टर। कंडक्टर हुआ तो सारा चार्जेस बाहर फैल जाएगा, अगर नॉन कंडक्टर हुआ तो चार्जेस अंदर रह जाते हैं, तो फिर वॉल्यूम निकालना पड़ता है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट क्लियर लिख लिया ना आप लोगों ने? आदिति समझ आया है वाला? कहीं पे डाउट है किसी पॉइंट पे? नहीं देखो डिफरेंशिएशन आपका ठीक था, डिफरेंशिएट भी अगर हम उसे करते हैं ना तो लेकिन जरूरत नहीं पड़ती उसकी। डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म चलता है सारा कुछ, यूनिफॉर्म या फिर उसके लिए तो करनी नहीं पड़ती ना। आपने मोशन में भी पढ़ा था, जब हम डिफरेंशिएट करते थे एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी, वो नॉन यूनिफॉर्म के लिए करते थे हर बार।
अगर कांस्टेंट चल रही होती थी थोड़ी ना करते थे डिफरेंशिएट, क्योंकि उसका तो डिफरेंशिएशन जीरो ही आ जाना है। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, कैरोलिनियर चार्ज डेंसिटी पे question। व्हाट्सएप कर दो। ये वाला व्हाट्सएप नहीं होगा, लिखो ये वाला। A charged spherical conductor has a surface density of 0.7 coulomb per meter square. Has a surface density of 0.7 coulomb per meter square. Coulomb per meter square. When its charge is increased by 0.44 coulomb. अब उसमें चार्ज हमने इंक्रीज कर दिया 0.44 कूलम से चार्ज इंक्रीज कर दिया उस स्फीयर पे, ठीक है। द चार्ज डेंसिटी चेंजेस टू 0.14 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चार्ज डेंसिटी टू चेंजेस टू 0.14 कूलम पर मीटर स्क्वायर। Find the radius of the sphere and initial charge on it. हमें स्फीयर की रेडियस निकालनी है और इनिशियल चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज होगा इस पे। और स्फीयर का फॉर्मूला नहीं होता सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम वाले का फॉर्मूला था। वॉल्यूम निकालनी नहीं है, कंडक्टिंग स्फीयर है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में फॉर्मूला क्या था? Q by V, रो इक्वल्स टू Q by V। क्वेश्चन लिख लिया सबने? हाँ भाई क्वेश्चन लिख लिया क्या? यशिका, प्राची, सबने क्वेश्चन लिख लिया? आशी, आदिति, क्लियर? चिन्मय, सबको हो गया ना? आदित्य, प्राची, देवी लिख लो क्वेश्चन। A charged spherical conductor has a surface density. Charged spherical conductor has a surface density of 0.7 coulomb per meter square. Density of 0.7 coulomb per meter square. When its charge is increased by 0.44 coulomb, is increased by 0.44 coulomb, the charge density changes by 0.14 coulomb per meter square. Okay. Find the radius of the sphere and the charge on it. आसान क्वेश्चन है भाई, ये वाला तो हो जाना चाहिए। तो आया क्या आंसर? कर रहे हो। कैन वी यूज कैलकुलेटर? कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत पड़ नहीं रही चाहिए इसमें। इसमें वैल्यूज डाल के कर रहे हो क्या आप सारी? कुछ तो कर रहे हो। सारी वैल्यूज डाल दी क्या? कैंसिल आउट नहीं हो रहा क्या? मैं लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, पर कुछ तो हो रहा है। ये करो, आगे करा क्या है भाई?
इतना आंसर तो नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आंसर है वो। आप यूज कौन सा फॉर्मूला कर रहे हो ये बताओ मुझे। Q/A वाला। Q by A वाला यूज कर रहे हो ना, तो वैल्यूज क्यों पुट करनी है, सारी वैल्यूज क्यों पुट कर रहे हो, कैंसिल आउट हो जाएंगी बाद में। रेडियस निकालने के लिए तो करनी पड़ेगी। 4 पाई आर स्क्वायर आपने पुट किया, 4 पाई की वैल्यू पूरी पुट कर रहे हो क्या, 22/7 4 पाई और पाई तो नहीं कर रहे ना पुट। नहीं हाँ तो करो फिर आ जाएगा आंसर, इसमें वैल्यू ज्यादा आएंगी, छोटी सी वैल्यूज हैं, कैलकुलेटर की जरूरत पड़नी तो नहीं चाहिए मुझे। आर क्या आ रहा है 0.222 0.222 नहीं है, हाफ मीटर आ रहा है। तरीका तो ठीक है, पहले तो चार्ज निकलेगा इसमें, पहले तो रेडियस कैसे निकल रहा है। 0.55 है का चार्ज कितना आया चार्ज, 0.11 यार आपने डिवाइडेड बाय 2 एक्स्ट्रा कर रखा है, 1.2 आ रहा है। हाँ चार्ज कितना है, तो माइनस में आ रहा है। चार्ज का है चार्ज कितना आ रहा है? हाँ ठीक है चार्ज ठीक है, और वो रेडियस कितना है 0.22 आना चाहिए। 0.22 है हाँ चार्ज। वेरी गुड सही है। मैंने पहले ट्राई किया था कि पहले केस में तो Q इक्वल टू 4 into 5 अपॉन 10 into r ठीक है कर दिया 0.14 ले लिया ना आपने। जो ये चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी चेंजेस टू नहीं है, चेंजेस बाय है 0.14। अब क्या चेंजेस बाय मतलब कि ये चार्ज डेंसिटी 0.7 प्लस 1.0.14 तो 8.0.84 हो जाएगी। तभी सही हो जाता है। हाँ सही है, आप सब ठीक कर रहे हो। आप क्या सब लोग चार्ज जो सेकंड वाली चार्ज डेंसिटी है वो कितनी ले रहे हो, 0.14 ले रहे हो सेकंड चार्ज, वो चेंजेस टू 0.7 बाय है, 0.14 मतलब ऐड चेंजेस करना है। बाय हाँ ऐड होगा उसमें, Yes, yes. न्यू चार्ज डेंसिटी 0.7 प्लस 0.14 होगा। बाय ऐसे कराना तो कुछ तो कर रहा हूँ भाई, रुक जा। उस पे लिंक भेज देना तो कहां फोन करना है, डिलीट कर देना केस आएगा। तो बात चार के डाल के हर बच्चे को देखना चाहिए ना, तो ग्रुप पे नहीं डालना, ग्रुप पे क्वालिटी लग जाती है तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, तो जितना भी है उसको डाल देना। मेरे जितने भी चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग हो रही है ना, एक आधी स्कैन की लगेगी सेकंड लेक्चर में, वो वाली भी डाल दो। चार्ज है ये वाली भी आधी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे हाँ, जैसे ये आया मेरा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करोगे जैसे प्रॉपर मेरा 0.44 अपॉन 0.7 सेकंड चैप्टर से 0.14 आ रहा है। बॉस लॉग भी कर लियो, बॉस लॉग इंपॉर्टेंट है। अद्विक आईपैड दिया यार मेरा। आदित्य आ गया ना था आपका आंसर तो रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है ये वाला हो गया। तेरी क्लास गया कोई नहीं यार हाँ श्रेया किया बता करा दो कॉम्पिटिशन करा दो। चार्ज कितना है? 2.2 0.0 आ गया आदित्य। इक्वेशन सॉल्व गलत ये आंसर कैसे नहीं आ रहा यार, ये तो सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है, इसमें तो गलत नहीं आना चाहिए। अच्छा फॉर्मूला आपने देखो, क्वेश्चन क्या है, हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है 0.7 ठीक है, इनिशियल सरफेस चार्ज डेंसिटी 0.7 सर R क्या आ रहा है हाफ 3.74 क्यों आ रहा है 0.7 है ठीक है, और उसका चार्ज कितना था उस टाइम पे, चार्ज पता नहीं था नहीं इसमें, पता। तो Q हमारा Q ही ले लेता हूँ ठीक है। अब हमारा सेकंड वाले पार्ट में हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज हो गई 0.7 प्लस 0.14 0.84 हो गई, और चार्ज हमारा हो गया 0.Q डैश हो गया Q प्लस 0.44। चार्ज ऐड होगा ना, नया चार्ज एडिशन ही नहीं आता है मुझे।
0.44 चार्ज बताया तो था उसमें कि चार्ज चेंज हो रहा है। 0.87 आया ना? मैंने ये किया था फिर भी नहीं आया। अभी का तो ठीक किया यार, ये वाला का 2 मैंने है। 0.1 लिखा है। मैंने देखता हूँ यार। वो चली गई। 0.07 है। ठीक है, अब हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी इससे आएगी 0 q बाय लक्ष्य 4 पाई r इसका वो स्क्वायर, था ना, और इससे आएगी क्या कहते हैं q डैश इक्वल्स टू आकाश था, आकाश। q डैश बाय 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे। 0.7 अपॉन 0.84 इक्वल्स टू q की वैल्यू q ही रहेगी, नीचे वाले की वैल्यू हो जाएगी q प्लस 0.44, क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आया ना? ये तो किया था, साथ में डिवाइड किया है। डिवाइड ही तो करेंगे, और क्या उससे बिल्कुल उससे कैलकुलेशन हो जाएगी ना। आप क्या करते हैं, आप या तो 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करते हैं, मैंने पुट किया था। तो भी आंसर नहीं आएगा। मतलब पुट करेंगे तो q बाय सिग्मा आ जाएगा, यहाँ पे q बाय सिग्मा डालोगे तो यहाँ पे ऊपर सिग्मा चला जाएगा। कैलकुलेशन तो वही आ रही है, वो थोड़ी चेंज होएगा, कैलकुलेशन सेम आ रही है बिल्कुल। अब इसको इधर करो, 0.7q प्लस 0.7 इंटू 0.44 इक्वल्स टू 0.84q। अब इधर चला गया 0.7 इंटू 0.44 0.14q। q की वैल्यू आ गई 0.7 इंटू 0.44 अपॉन 0.14। करो से सॉल्व करो, ये वाला फाइनल आंसर क्या है? 44 इंटू 0.7 7 अपॉन 14 सर मेरा Q इनिशियल 4 इंटू 22 अपॉन 10 इंटू 8। Q इनिशियल 22 मेरा क्या आंसर? 2.2 मेरा 0.22 आ गया, 22 डिवाइड बाय 10 गलत करा हुआ, दिखाओ क्या करा है। 0.84q is equal to 0.7q plus 0.45 to 0.7। हाँ वो है, इसको 0.5 कर ले जाओ, क्या है ये? डायरेक्ट हो जाएगा 0.14q। सर 0.84 कहाँ से आ रहा है? 0.84 0.84 भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंजेस है टू 0.1 बाय चेंजेस बाय 0.14 ना, तो 0.7 थी पहले। अब उसके अंदर मुझे एक चीज बताओ, अच्छा चलो एक चीज मुझे इतना बता दो, आप अगर चेंजेस बाय कर रहे हो या चेंजेस टू, क्वेश्चन पढ़ के समझो। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी 0.7 थी स्टार्टिंग में और चार्ज क्यू था, मैं जब चार्ज बढ़ाऊंगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंजेस टू 1.0.14, सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंजेस टू 0.14, अगर ये लिखा होता क्वेश्चन में तो गलत नहीं होता? अरे अगर 2 लिखा है, चलो मैंने बाय बोला था, क्वेश्चन में बाय लिखा हुआ है, हाँ तो बाय होगा वैसे। ठीक है, चेंजेस बाय था, अगर 2 लिखा है चलो मान लो, ठीक है 0.14। तो मुझे एक चीज बताओ, चार्ज अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा हूँ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी क्या? पर यूनिट एरिया में चार्जेस बढ़ नहीं जाएंगे? आया ना? बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? तो चार्जेस बढ़ेंगे तो ये भी बढ़नी चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकती। अगर यहाँ पे चेंजेस बाय लिखा है, तो अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि प्लस करना है या माइनस करना है। अगर चार्ज नेगेटिव का होता तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस होती, क्योंकि चार्ज कम हुआ तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। आंसर निकाल चुके। चेंजेस बाय में अब यहाँ पे अगर ये ऐड हो रहा है चार्ज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी तो ऐड ही होगी, क्योंकि बढ़ रही होगी ना, तो बढ़ा दी हमने, ये 0.84 कर दिया। सॉल्विंग तो कोई डिटेल नहीं, लॉजिक समझ लो पीछे। वही है। ठीक है, क्या हुआ? क्या कैलकुलेशन सॉल्व होके 2.2 दे रहा है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो, मोटा मोटा क्वेश्चन लिखा है। 2 बार रिपीट कराया मैंने, लिखो। A charged spherical conductor has a spherical density of 0.7 coulomb per meter square. When its charge is increased by 0.44 coulomb, the surface charge density changes by 0.14 coulomb per meter square. Find the radius of the sphere and the initial charge on it. अब चार्ज आ गया तो किसी भी फॉर्मूला में पुट करके आप वो निकाल लेना, रेडियस हाफ मीटर आएगी, ठीक है 0.5 मीटर, आर की वैल्यू 0.5 मीटर आएगी। ठीक है, का हो गया वाला क्वेश्चन? देख के बताओ सही है कि नहीं।
यार भाई ये कैलकुलेशन कैसे गलत कर रहे हो मुझे पहले मैंने q by a लिया हाँ ठीक है सही q है plus 0.44 by a लिया हाँ ठीक है ऐसे करके चेयर पर घूम रही है नींद में। कैलकुलेशन फिर ये हुआ ठीक है आप इसको 100 से मत करो इसे जब माइनस नींद में चेयर पर घूम रही हो ना तुम, डायरेक्टली हाँ माइनस कर दो 0.8 0.8 इतनी क्या थकी हुई हो? माइनस ये देखो यहाँ पे 7 0.14 क्यों आ गया हाँ माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे 0.14 क्यों आ जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा अब 0.14 को इधर ले जाके डिवाइड कर दो मतलब 0.7 into 0.44 हाँ। था उसको डिवाइड कर दो डिवाइड कर दो अब जीरोस कैंसिल आउट करेंगे देखो ऊपर 2 जीरो हाँ, नीचे 2 पॉइंट नीचे दो हाँ ये हट जाएगा कट जाएंगे ठीक है ये 44/14 आ गया 40 हाँ ठीक है ठीक है अब ये 7 0.7 था हाँ तो इसको करेंगे तो 7/10 आ जाएगा 7/10 क्लास will be 7 according को to काटा 14 को काटा 2 क्लास खत्म हो तो बात करेंगे। 44 और 2 को काटा 22 22 बाय 10 जो मैं 2.2 मैं भी तो यही कर रहा हूँ प्लस माइनस में गड़बड़ है वो छोड़ो, उसको देखो चेयर पर घूमने जा रही है। और उसका क्वेश्चन बहुत पहले हो गया इससे हो रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, और क्या मैं सरप्राइज हुआ। नहीं जिस हिसाब से चित्रांश ने बताया था मुझे भी नहीं लग रहा था होंगे ये लो एक आप ले लो। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने क्या ये यही आशा मेरा, मैंने तो ये बोला था कि फिजिक्स में कमजोर हो। सिर्फ कमजोर नहीं बोला था हाँ, मतलब थोड़ा एक्सैचुरेशन था बेटा, मैंने बोला ना, मतलब स्पेशल ध्यान देना थोड़ा सा। मजाक कर रहा है, कर लो क्लास कर लो। कितने बच्चे और क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन ही करेंगे बस आधा घंटा और भाई, मार दे आशी, ले वो ले, बोतल है बोतल वाइपर कहाँ है? हाँ स्वीटी का वाइपर बनाऊं कल की तरह, बच गया कल तो बेटा से। सही किया था मैंने क्वेश्चन तभी बचाऊं मैं एक दिन तो पक्का पिटता नजर आएगा मुझे ये तो। नहीं मैं कह रहा हूँ इस बार ना फिजिक्स में भी रखूंगा, फिजिक्स में तो पक्का पिट जाएगा। हाँ, ये पक्का पिट। कल मैंने इतने खौफ में क्वेश्चन किया था सर पीछे खड़े हैं गाना वाइपर लेके इधर खड़ा हूँ, यहाँ बेचारा डर डर के यूं कर रहा है, और एक तो उसके यहाँ चोट वोट लगी है तो ये हिल नहीं पा रहा था, ऐसे जा रहा है। इतना हो गया कुछ? हाँ बस कैलकुलेशन बची है, रूट निकालना है। आ गया रेडियस आ गया। अदिति कहीं जाओगे नहीं, मैथ्स क्लास होगा। हाँ छोड़ दो मैथ्स, पढ़ाई छोड़ दो। हमारे भी होगी मैथ्स क्लास ठीक है नोटबुक देना जाओ क्वेश्चन्स करो 0.25 का आंसर वैसे 0.5 रेडियस आ रही है, रात में चलेगी क्या? चार्जेस 2.2 आ रहे हैं भैया। ये तो ये वाली कैलकुलेशन अलग नहीं आ गया आ गया आ गया क्या छोड़ दो। रूट करना था। रेडियस 0.5। हाँ मैं और क्वेश्चंस कर रहा हूँ अभी। तू क्या हो गया? कहीं जाना है कैसे? कहाँ जाना है? आगे तो ना केक बचा लो हमारा। आ गया अच्छा हाँ अभी बर्थडे भी तो था दीदी का। नहीं आशिका भी आया। बर्थडे है हमारा, 12 को एक ही साथ में हाँ एक ही साथ कटवा देंगे आएगी आशी का। बधाई लो 12 को आज नहीं। वहाँ पार्टी केक तो बटेगा, केक एक हाँ तो अदिति को बुला लूंगा। और क्या 12 तारीख को कौन सी क्लास है? मैथ्स की फिजिक्स की? 12 तारीख को क्या कहते हैं बिलेटेड का उल्टा है। मेरे से छुट्टी मांग रही थी 12 तारीख को, हाँ एडवांस। यार फिजिक्स की क्लास मेरी क्लास ही नहीं होती 12 को, मैं 13 को भी नहीं आऊँगा। छोड़ ही दे। कितना घूमने? अरे ठीक है, इसका 4-5 दिन के लिए जा रहे हो क्या? 10 से 13 ऑनलाइन जुड़ जाइए क्लास हाँ ऑनलाइन जुड़ हाँ, जाओ। हाँ, ऑनलाइन जुड़ जाओ। और दिव्यांशु की तरह मत करिए ऑनलाइन में। तो 12 को आएगा नहीं आज वो हाँ बोल रहा था और कुछ नहीं। कुछ समझ में नहीं आया। सर मुझे यहीं रोक लो एक काम कर, वो तेरे लिए बेड बन जाएगा, वॉशरूम का ही बाहर, यहीं पे बस जा। लगा देना बाहर। आप सीधे बोर्ड्स के बाद जाएंगे घर जाने लायक रहेगा बोर्ड के मार्क्स के बाद, घर से निकाला जाएगा। अबे यार ये वाला करो। मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। वो वाले क्वेश्चंस करो। आज एक से मिल गया और लंबी ले। क्यों आशी? आज से तुम्हारे टीचर को एसी मिल गया और लंबी क्लास लेकर। अच्छा आदित्य कहीं जा रहा है क्या अभी, या फिर अभी क्लास ले सकते हो? ले लेंगे सर
अबे तू और इसको निकल के मारेगी वो पीछे बैठ के मारने के लिए वो वर्चुअली आके मारेगी भाई। चलो ठीक है, आप लोग आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेना फिर, ठीक है। रुक दे रुक दे हाँ, अभी मैं और कुछ नया टॉपिक